आया। लोग अब अपने अपने घरों से स्वयं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए और दीदी आशा नौटियाल जी के पक्ष में, उनके समर्थन में उनको सहयोग देने के लिए अपने आप उमड़कर लोग बाहर आ रहे हैं। इसी प्रकार से अभी ये चंद्रनगर, यहाँ पर पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में श्री पुष्कर सिंह धामी जी आज यहाँ पर आए और यहाँ पर भी उससे भी अधिक संख्या में यहाँ पर लोगों ने आकर के धामी जी का स्वागत किया और माननीय हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी और 2 बार की पूर्व विधायक श्रीमती आशा नौटियाल जी के समर्थन में यहाँ पर भी आकर के और उनको समर्थन देने का ऐलान किया। भाजपा की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि मनोज रावत जब विधायक थे तो विधायक निधि को खर्च नहीं कर पाए। आज मनोज रावत जी ने कहा है कि भाजपा डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए और ये साबित करके दिखाया कि उन्होंने विधायक निधि खर्च नहीं की, बल्कि उनका ये कहना है कि 95% से ज़्यादा उन्होंने अपनी विधायक निधि खर्च की अपने कार्यकाल के दौरान। देखो, कांग्रेस हमेशा से एक बरगलाने का, एक गलत बयान दे करके लोगों को भ्रमित करने का बयान देती है। सारे तत्कालीन समय के जब वो विधायक थे, उस समय के अगर आप कोई पत्रिकाएं, कोई उस समय के जो समाचार पत्र, उनको अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर उत्तराखंड के विधायकों में कम विधायक निधि खर्च करने वालों में सबसे पहले सूची में श्री मनोज रावत जी विधायक केदारनाथ का नाम उस समय था। और ये हम अपने मुँह से नहीं कह रहे हैं। उस समय उन्होंने ही जब उनको पूछा गया कि विधायक निधि खर्च नहीं की, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे द्वारा किया जा रहा है, मैं विकास कार्यों की सूची गांव से नहीं आई है अभी। तो इस प्रकार से उनका एक ये बयान भी उस समय चला था। और मैं ये जब वो 2022 में आम चुनाव जो उत्तराखंड विधानसभा का था, उस चुनाव में जब वो बाहर प्रचार में गए तो उस समय जब लोगों ने उनसे पूछा कि भाई तुमने क्या विकास किया, क्या आप बताएं, तो उन्होंने कहा कि मैं विकास कहाँ से करता, क्योंकि इस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं विपक्ष में होने के नाते मेरी उन्होंने नहीं सुनी, वो विकास विरोधी सरकार, ऐसा उन्होंने उस समय कहा था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनके द्वारा जब तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एक बार भी उनसे अपने क्षेत्र की मांगों को लेकर के नहीं मिले हैं। और उसके बाद भी जो हमारे एक मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष के रूप में एक निधि जो खर्च करने के लिए प्रत्येक विधायक को लगभग 30 लाख रुपए की निधि एक वर्ष में दी जाती है। आप उनके रिकॉर्ड देख के उनसे पूछिए कि जो आप जो कह रहे हैं कि आप पेपरों को खंगालिए, हम बताना चाहते हैं आप अपना स्पष्टीकरण दें कि आपने एक साल में जो 30 लाख रुपया विवेकाधीन राहत कोष के रूप में भी आपको अतिरिक्त राशि अपने क्षेत्र के आवश्यक लोगों को जो आवश्यकता अनुसार उनको देने के लिए दिया था, वो राशि आपने क्यों नहीं ली? वो तो ये केवल अब वो बहुत घबराए हुए हैं। अब वो नाना प्रकार की बातें, नाना प्रकार का बयानबाजी करके अपने आप को थोड़ा बचाने का, जमाना बचाने का प्रयास कर रहे हैं।